आई एम श्योर आप सब ने आने वाली वेडिंग सीज़न और दिवाली के लिए कपड़ों की शॉपिंग शुरू कर दी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एक अटायर होता है जो कि है कुर्ता। कुर्ता हम सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होता है, लाइट वेट होता है और ज़्यादा गॉडी नहीं लगता है किसी को भी, और उसमें बहुत सारे कलर डिज़ाइंस और पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन कुर्ता सेलेक्ट करते समय बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जो शायद नॉर्मल फिज़िक वाले लोगों को तो नहीं आते होंगे, बट जो थोड़े से हेल्दी होते हैं उनको ये इश्यूज़ हमेशा आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपका जो नॉट सो परफेक्ट कुर्ता है जो आपको फिट आ सकता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धवल और मैं मुंबई में एक मेंस एथनिक वेयर स्टोर चलाता हूँ। मुझे इस बिज़नेस में ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं। इस चैनल पे मैं आपसे मेंस फैशन रिलेटेड टिप्स और मेरी जर्नी व्लॉग्स के थ्रू शेयर करूँगा। हमारे पास अक्सर ऐसे कस्टमर आते हैं जिनकी फ़िज़िक थोड़ी सी हेल्दी होती है, तो उन्हें कुर्ता चॉइस करने समय बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। उन्हें हमेशा एक लूज़ कुर्ता चॉइस करना पड़ता है क्योंकि टाइट कुर्ता वो पहनेंगे तो उन्हें अनकंफर्टेबल फ़ील होगा। लूज़ कुर्ते में इश्यूज़ ये आते हैं कि उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, उनकी नी लेंथ से ज़्यादा चला जाता है कुर्ता, उनकी स्लीव्स लंबी हो जाती है। तो ये सब अल्टर तो हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उनके पास समय नहीं होता है अल्टरेशन करने के लिए। तो चलिए एक-एक करके हम इन इश्यूज़ को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला इश्यू जो होता है कि उनके शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के शोल्डर्स भी ड्रॉपिंग होते हैं, तो उन्हें भी ये इश्यूज़ आते हैं कि फिटिंग तो बराबर होती है, बट शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप डार्कर शेड्स की तरफ जा सकते हैं। डार्कर शेड्स में एक कैमोफ्लेज होता है जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स ड्रॉपिंग कम दिखते हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है कि आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो आप ऐसा कुर्ता देखिए जो सॉलिड कलर्स हो, जैसे ब्लैक हो या रेड हो या डार्क ब्राउन हो, डार्क ब्लू हो। ये आपको ब्राइट कलर्स नहीं लेने हैं, आपको डार्क कलर्स लेने हैं। जो डार्क कलर्स होंगे वो ऐसा कैमोफ्लेज क्रिएट करेंगे जिनकी वजह से आपके शोल्डर्स ज़्यादा ड्रॉपिंग नहीं दिखेंगे। डार्कर शेड्स के साथ ये एक बेनिफिट और होता है कि आपकी बेली अगर हो तो वो हाइड हो जाती है। लेकिन हर किसी को डार्कर शेड्स पसंद नहीं आते। कभी-कभी उनकी स्किन टोन को डार्क कलर सूट नहीं करते। तो उस केस में आप लाइटर कलर्स चॉइस कर सकते हैं, बट तब आपको उनकी शोल्डर की स्टिचिंग देखनी है। शोल्डर की स्टिचिंग 2 टाइप की होती है। एक ओवरलैपिंग होती है जो थोड़ी मोटी होती है और जिसमें आपका शोल्डर ड्रॉप होता है, ये क्लियरली दिख के आता है। दूसरी टाइप होती है जो ओवरलैप नहीं करती और वो बहुत पतली दिखती है। किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि इस कुर्ते में आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है कि आपकी स्लीव्स लंबी हो जाती है क्योंकि आपने ओवरसाइज़ कुर्ता ख़रीदा हुआ है, उसकी स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा होगी। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि स्लीव्स को आप पुल बैक कर सकते हैं। अगर आपका कफ वाला कुर्ता है तो उसको थोड़ा रोल बैक कर दीजिए। सो वो आपको थोड़ा ट्रेंडी भी लगेगा, मॉडर्न लुक देगा और पता भी नहीं चलता है कि आपने कोई बड़ा कुर्ता पहना हुआ है। अगली प्रॉब्लम जो सबको आती है वो कुर्ते की लेंथ की। ओवरसाइज़ कुर्ता होने की वजह से कुर्ते की लेंथ ज़्यादा लंबी होती है और आइडियल जो कुर्ते की लेंथ होती है जो आपके नी तक होनी चाहिए, उससे वो ज़्यादा और लंबी हो जाती है। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक हेमिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। हेमिंग टेप बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ये आप हमेशा घर पे रखेंगे तो किसी और कपड़े के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी और चीज़ के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। हेमिंग टेप कैसे यूज़ करनी है वो मैं बताता हूँ। हेमिंग टेप को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ तक आपको कुर्ते की लेंथ चाहिए। सो आप वहाँ पे हेमिंग टेप रखेंगे और जो अंदर की तरफ से आपको कुर्ता फ़ोल्ड करना है और हेमिंग टेप के ऊपर लगा देना है और उसके ऊपर आपको आयरन घुमा देनी है, तो वो चिपक जाएगा कुर्ता आपका जो है हेमिंग टेप के ऊपर और वो ऐसे दिखेगा कि जैसे आपने अपने लेंथ कुर्ते की शॉर्ट की हुई है। जब हेमिंग टेप यूज़ करते हैं तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक बार आपका जो फंक्शन हो जाए, आपकी इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो निकल जाए, उसके बाद आप जाके अपने लेंथ के हिसाब से कुर्ते को अल्टर करा दीजिए। सो ये सब जो टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये सारे टेम्परेरी हैक्स हैं। आपको ये तभी यूज़ करना है जब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है अल्टरेशन के लिए। अगर अल्टरेशन का समय है तो प्लीज़ आप अल्टर ही कराइए कुर्ते को। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको ये सारे टिप्स वापस से शेयर कर देता हूँ। पहला टिप है जो आपको डार्कर शेड्स के साथ जाना है। अगर डार्कर शेड्स नहीं चाहिए तो जैसे मैंने बताया आपको लाइटर शेड्स में आपको शोल्डर की स्टिचिंग चेक करनी है, जो कि होनी चाहिए पतली सी स्टिचिंग और अंदर के तरफ से होनी चाहिए। थर्ड आपको है कि स्लीव्स को रोल बैक करना है। लास्ट टिप आपको थी हेमिंग टेप यूज़ करने के लिए। सो आप हेमिंग टेप यूज़ करके आपकी कुर्ते की ओवरऑल जो बॉडी लेंथ है उसे आप कम कर सकते हैं। ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपसे शेयर की है, जो होपफुली आपको यूज़फुल हो।
सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको किस टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है उसके लिए कमेंट कीजिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक्स पे मैं बनाऊँ।